हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे भाई हरियाणा की जो वेशभूषा है उसके बारे में बात करेंगे। और वेशभूषा भी भाई जो फुलकारी नामक वस्त्र कला है, भाई फुलकारी से है ना एचएसएससी का कोई एग्जाम ऐसा नहीं जाता जिसमें फुलकारी से क्वेश्चन नहीं पूछते और बच्चे रट्टाफिकेशन करते हैं, भूल जाते हैं। तो आज फुलकारी को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगी वेशभूषा वाला। आज हम और किसी चीज पे बात नहीं करेंगे, बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ फुलकारी पे। किस पे बात करेंगे भाई? फुलकारी पे बात करेंगे। तो भाई पहला प्रश्न क्या है कि हरियाणा में वस्त्र और शॉल बनाने की कला कौन सी है? हरियाणा में भाई वस्त्र और शॉल बनाने की कला कौन सी है? उसको क्या नाम दिया गया? फुलकारी। अभी फुलकारी नाम क्यों दिया गया? महिलाओं से संबंधित है भाई, ठीक है। महिलाओं के वस्त्र तैयार करवाए गए, महिलाओं का जैसे कि भाई शॉल, ऐसे चुंदड़ी टाइप शॉल, इस पे मान लो भाई कढ़ाई वगैरह कर दी और महिलाएं गांव में ऐसे ओढ़ती हैं, उसको शॉल बोल देते हैं। तो वो उस पे भाई फुलकारी की कढ़ाई की गई, ठीक है। तो महिलाएं फूल जैसी होती हैं, इसलिए उनके वस्त्रों पे जो कढ़ाई की गई वो भी फूल जैसी हुई, तो फुलकारी। ऐसे कर लेना, महिलाएं फूल सी हैं तो महिलाओं के वस्त्रों पे जो कढ़ाई होगी वो भी क्या होगी भाई? फूल जैसी होगी। क्या होगी? फूल जैसी होगी। हाँ ठीक है, हम बाद में पहनाती हूँ, अभी मैं काम कर रही हूँ। जाओ माजी से पहन लो, जाओ। आगे भाई फुलकारी का अन्य नाम क्या है? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? फुलकारी का अन्य नाम क्या है? फुलकारी को और किस नाम से जानते हैं? तो गुलकारी। फुलकारी की बहन कौन सी है? गुलकारी। एक फुलकारी है, एक गुलकारी है, ठीक है। मतलब गांव में दो बहनों का नाम रखते हैं ना तो सेम रखते हैं, जैसे उषा आशा, ठीक है, दोनों का मिलता जुलता नाम रख देंगे। तो ऐसे ही अभी फुलकारी का दूसरा नाम क्या है? गुलकारी। फुलकारी का दूसरा नाम क्या है? गुलकारी है। आगे देखो, हरियाणा में फुलकारी कला किस देश से आई है? जो ये फुलकारी कला, फुलकारी देखो, एक भाई ये कपड़ा है भाई, ये लगा लो, ये शॉल है, इसके ऊपर ऐसे भाई कढ़ाई कर दी, ठीक है, ऐसे कढ़ाई कर दी। तो ये चीजें क्या कहलाती हैं? ये कहलाती है भाई फुलकारी कहलाती है। ये जो शॉल हो गया ये क्या कहलाया? फुलकारी कहलाया। तो भाई जो हरियाणा में है वो फुलकारी कला हरियाणा की देन नहीं है, दूसरे देश से आई है। तो किस देश से आई है? फैसे फुलकारी और फैसे क्या हो जाएगा? फारस। फैसे फुलकारी, फैसे फारस। अगर एग्जाम में आता है कि फुलकारी किस देश की कला है, किस देश से आई है, तो भाई फारस देश से आई है। आगे देखो, आगे भाई फुलकारी का ये एक पार्ट है थिरमा फुलकारी, ठीक है। फुलकारी का ये एक पार्ट है थिरमा फुलकारी। तो जो ये थिरमा फुलकारी है इसके बारे में जान लेते हैं। ये क्या होता है? सफेद रंग के कपड़े पर की जाने वाली कढ़ाई, ठीक है, सफेद रंग के कपड़े पे कढ़ाई की जाती है। और इसको कौन पहनती है? बुजुर्ग महिलाएं पहनती हैं। बुजुर्ग महिलाएं पहनती हैं। सफेद रंग के कपड़े पे कढ़ाई की जाती है और कौन पहनती है? बुजुर्ग महिलाएं पहनती हैं। सफेद कपड़ा किसका प्रतीक होता है? शांति का। और भाई शांति किस उम्र में चाहिए? वो जो औरतें बुढ़ी हो जाती हैं तभी तो शांति चाहिए। तो एक तो बस ये याद रख लेना कि भाई सफेद कपड़े पे कढ़ाई की जा रही है तो भाई कोई बुढ़ी ठहरी होगी वही पहनेगी। दूसरा इसका नाम देखो, थिरमा फुलकारी, तेरी माँ की फुलकारी। थिरमा तेरी माँ, थिरमा तेरी माँ। तो भाई तेरी मेरी माँ बुढ़ी ही तो होगी, ठीक है। भाई जो माँ होती है बुढ़ी ही तो होती हैं। तो थिरमा तेरी माँ क्या है? तेरी माँ की जो फुलकारी है वो क्या है? बूढ़ियों की फुलकारी है भाई, जो बुजुर्ग है वही ओढ़ती हैं। तो थिरमा भाई तेरी माँ की फुलकारी कैसी है? सफेद कपड़े के ऊपर जो कढ़ाई की जाती है, ठीक है, वो अभी थिरमा फुलकारी कौन ओढ़ती है? बुजुर्ग महिलाएं ओढ़ती है भाई। तेरी माँ, थिरमा तेरी माँ, तेरी माँ तो है ही बुढ़ी। फिर है भाई फुलकारी। फुलकारी को देख लेते हैं अभी होती क्या है। फुलकारी देखो भाई, खादी के वस्त्रों पर रेशमी धागों की कढ़ाई की जाती है। एक खादी का कपड़ा होता है उसमें रेशमी धागे से कढ़ाई की जाती है, जिसमें फूल पत्ती चांद सूरज के चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। फूल पत्ती चांद सूरज के चित्र बनाए जाते हैं। मार्कर दूसरा पता नहीं कहाँ गया। देखो अब जैसे यहाँ पे चांद बना दिया, यहाँ पे तारा बना दिया, चांद तारा, ये चांद तारे वाली होगी। अब फूल ऐसे पत्तियां, फूल पत्तियां ऐसे बना दी। तो भाई फूल पत्ती चांद तारे ये सारी चीजें बनाई जाती है फुलकारी के अंदर, ठीक है। फुलकारी समझ में आ गया। अब जैसे ये चुन्नी है, ये तो खैर टाई एंड डाई की है, इसमें प्रिंट किया हुआ है,
ठीक है, प्रिंट किया हुआ, मगर देखो पत्तियां बनी हुई हैं, इसके अंदर भी क्या है, ये पत्तियां बनी हुई है। अगर ये कढ़ाई की होती, कढ़ाई की हुई होती, तो ये क्या क्या कहलाती भाई, फुलकारी कहलाती। ठीक है भाई, पेड़ पौधे बना दिए, फूल बना दिया, कुछ भी बना दिया, वो आ जाएगा अपना फुलकारी में। आगे भाई चौप, चौप अब किसको कहते हैं, चौप बाग व फुलकारी का, इसको बाद में करेंगे चौप को, उसके पहले बाग कर लेते हैं, क्योंकि जब फुलकारी का आपको पता चल गया कि फुलकारी क्या होती है भाई, किसी भी खादी के कपड़े में की गई रेशमी कढ़ाई, वो होगी फुलकारी। अब बाग देख लेते हैं, बाग किसको कहते हैं, पूरे कपड़े पर की गई कढ़ाई से। ठीक है, पूरे कपड़े पे, जैसे फुलकारी तो ये बता दी थी, कहीं कहीं फूल बना दिए। अब बाग क्या हो जाएगा, इस मार्कर से दिखाई भी नहीं देगा, बाग क्या हो जाएगा, जैसे कि ये कपड़ा है, इस पे ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे जो कढ़ाई की जाती है, मतलब कि भाई पूरा कपड़ा भर दिया जाता है, पूरे कपड़े पे जो कढ़ाई की जाती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है भाई बाग। ठीक है, वो क्या कहलाती है, बाग। इसको बाग भी बोल सकते हैं, बाग को बाग भी, हाँ पहनाती हूँ बच्चा। तो कई जगह पे बाग भी लिखा मिलता है, बाग फुलकारी। तो बाग में बहुत ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं भाई, पूरा बाग भरा मिलता है, धरती से दिखाई नहीं देती। तो जो बाग जो फुलकारी होती है उसके अंदर भी नीचे का कपड़ा दिखाई नहीं देता, मतलब इसके ऊपर इतनी कढ़ाई कर देंगे, इतनी कढ़ाई कर देंगे कि पूरा कढ़ाई से भर जाएगा, जो ये कपड़ा है ये दिखाई नहीं देगा। ये होती है भाई बाग फुलकारी। अब कर लेते हैं चौप। चौप क्या होता है, बाग का और फुलकारी का संयोजन होता है, बाग का और फुलकारी का संयोजन होता है। संयोजन कैसे, अब मान लो भाई ये तो होगी बाग, ये पूरा भर दिया, ये बाग है, अब इसी के अंदर फुलकारी डाल दो। अब यहाँ पे हमने बना दिया फूल, ठीक है, यहाँ पे बना दिया फूल, यहाँ पे बना दिए चांद तारे, मतलब क्या है, धरती पे पूरी पे कढ़ाई कर दी, मतलब कि जो कपड़े की धरती है उस पे पूरी पे कढ़ाई कर दी। उसके साथ ही हमने क्या किया, उसपे फूल पत्ते भी बना दिए। तो जो बाग और फुलकारी का संयोजन है वो क्या कहलाया, चौप कहलाया। बाग और फुलकारी का संयोजन क्या कहलाया, चौप कहलाया भाई। ठीक है, ये चीजें याद हो जाएगी। फुलकारी क्या है, जिसपे फूल पत्ते हो, चांद सितारे हो। बाग क्या है, जो मतलब पूरा कपड़ा कढ़ाई से ढका हुआ हो। और चौप क्या है भाई, बाग का और फुलकारी का संयोजन, जैसे कि पूरे बाग की कढ़ाई हो और उसके ऊपर फूल भी बने हो, तो वो हो जाएगा अपना चौप हो जाएगा। आगे देखो, दर्शन द्वार फुलकारी। अब बात कर लेते हैं भाई दर्शन द्वार फुलकारी की। मारकर बता नहीं भाई कहाँ गया दूसरा, दर्शन द्वार फुलकारी। तो ये क्या है, फूलों के साथ साथ इंसानों में जानवरों के चित्र भी होते हैं। इसमें फूलों के चित्र तो होते ही हैं, कोई कपड़ा ऐसा हो जिसमें फूलों के चित्र तो हो ही, और साथ में यहाँ पे घोड़ा बना हुआ है, यहाँ पे हाथी बना हुआ है, यहाँ पे गधा बना हुआ है, यहाँ पे मोर बना हुआ है। मतलब क्या है, फूलों के चित्र तो है ही, साथ में जानवरों के और इंसानों के चित्र भी हैं। तो वो क्या कहलाती है, दर्शन द्वार फुलकारी। भाई उसमें पूरी सृष्टि के दर्शन हो जाते हैं, दुनिया में जितनी चीजें हैं हर चीज के दर्शन हो गए भाई। वहीं पे आपको फूल मिल गए, पेड़ मिल गए, इंसान मिल गए, तो हर चीज के दर्शन हो गए। तो दर्शन द्वार फुलकारी। एक बात याद रखनी इम्पोर्टेंट है कि जो दर्शन द्वार फुलकारी है ना, वो जो आपने देखा होगा भाई, जो मंदिर वगैरह होते हैं, जो पीर होते हैं, जैसे सैयद बाबा हो गए, सैयद की मानता मोस्टली हर गाँव में होती है हरियाणा में। तो जो सैयद होता है उस पर एक चद्दर चढ़ाई जाती है, ठीक है। तो जो चद्दर होती है ना, उसका क्या नाम होता है, उसका नाम होता है दर्शन द्वार फुलकारी। जो सैयद पे चद्दर चढ़ाई जाती है उसका क्या नाम होता है, दर्शन द्वार फुलकारी। भाई मोस्टली गांव में क्या होता है, प्लेन चद्दर भी चढ़ा देते हैं, पर बहुत सारे गांव ऐसे होते हैं जिसमें दर्शन द्वार फुलकारी लेके चढ़ाते हैं। इसमें क्या होता है, पेड़ पौधे भी होते हैं, जानवर भी होते हैं, जैसे वो घोड़े की सवारी करते थे सैयद, तो घोड़े के चित्र भी होते हैं और मतलब इंसानों के चित्र भी होते हैं। तो वो जो फुलकारी होती है, जो कि मज़ारों पे चढ़ाई जाती है, मंदिरों में चढ़ाई जाती है, गुरुद्वारों में चढ़ाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, दर्शन द्वार फुलकारी। याद कैसे रखोगे भाई, मंदिर मस्जिद में क्या करने जाते हैं, भगवान के दर्शन करने ही तो जाते हैं। तो दर्शन करने जाते हैं तो चद्दर भी कौन सी लेके जाते हैं, दर्शन फुलकारी की हमें चद्दर लेके जाते हैं, ठीक है। हुआ भी यहाँ तक याद। आगे देखिए, हरियाणा में किस वस्त्र को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कौन सा वस्त्र है भाई जिसको, ये मार्कर तो बिल्कुल ही जवाब देगा भाई ऐसा कौन सा वस्त्र है जिसको क्या बोला जाता है, सुहाग का प्रतीक बोला जाता है, जिसको सुहाग का प्रतीक बोला जाता है। मार्कर नहीं मिल रहा,
तो भी कौन सा है? फुलकारी ही है। कौन सा है? फुलकारी ही है, जिसको क्या बोला जाता है? सुहाग का प्रतीक। ठीक है, फुलकारी को सुहाग का प्रतीक बोलते हैं। जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो वो ऐसे सिर पे फुलकारी रखती हैं। ठीक है, ऐसे फुलकारी रखती हैं, तो उसी को सुहाग का प्रतीक बोला जाता है कि हाँ भाई इसने फुलकारी ओढ़ रखी है, इसका मतलब क्या है? इसका सुहाग सही सलामत है। ठीक है, आगे देखिए, हरियाणा में फुलकारी वस्त्र कला का विकास किस शताब्दी में हुआ? अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो भाई किस शताब्दी में हुआ? 15वीं शताब्दी में। भाई लड़की तभी एक फुलकारी को संभाल सकती है जब वो कम से कम 15 साल की हो। 15 साल से छोटी लड़की को अगर आप फुलकारी उड़ाओगे ना, तो फुलकारी इतनी हैवी होती है, उसके बस में ही नहीं आएगी। ठीक है, वो ओढ़ ही नहीं पाएगी। तो एक लड़की भी फुलकारी कब ओढ़ सकती है? जब वो कम से कम 15 साल की हो जाए। तो फुलकारी का जो विकास है, फुलकारी वस्त्र कला का, वो किस शताब्दी में हुआ था भाई? 15वीं शताब्दी में हुआ। आगे देखिए, छमास फुलकारी। अब ये छमास फुलकारी क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार HSSC ने पूछा छमास फुलकारी। तो कांच व दर्पण को, भाई जो छोटे छोटे कांच आपने देखे होंगे, कपड़ों में लगे मिलते हैं बहुत सारे सुट्टों में। नमस्ते भाई, चलो 2 मिनट में ही आती हूँ, मेरा बेटा स्कूल से आ गया भाई, जल्दी जल्दी करवाती हूँ। तो छमास फुलकारी क्या होता है? कांच व दर्पण, भाई छोटे छोटे कांच के टुकड़े होते हैं, उसको कपड़े पे सील दिया जाता है। सिला कैसे धागे से जाता है? पीले, स्लेटी और नीले धागे से। पीले, स्लेटी और नीले धागे से जो कांच है उसको कपड़े में सील दिया जाता है। तो जो वो फुलकारी होती है उसको क्या बोलते हैं? छमास फुलकारी। ठीक है, क्या बोलते हैं? छमास फुलकारी। कौन सी फुलकारी? छमास फुलकारी। कौन सी को? जिसमें कांच व दर्पण का प्रयोग किया जाता है, शीशे का प्रयोग किया जाता है। आगे लास्ट क्वेश्चन है भाई, शादी के दौरान दादी व नानी द्वारा दुल्हन को एक लाल रंग का वस्त्र दिया जाता है, जिसपे ना सुनहरे रंग की धागे की कढ़ाई की जाती है। जो दुल्हन, मतलब इसमें वैसे लिख रखा है दादी नानी द्वारा दिया जाता है, पर आजकल तो भाई घरवाले ही लेके आते हैं उसको। तो जो दुल्हन की चुंदड़ी होती है, तो उसको क्या नाम दिया जाता है? जो दुल्हन चुंदड़ी ओढ़ती है ना, लाल रंग की चुंदड़ी होती है, उस पे गोल्डन कलर का भाई रेशमी धागे का काम भी होता है, गोटा पट्टी का काम भी दिखाई देता है, तो वो क्या कहलाती है? बाग व चौप फुलकारी। अभी मैंने बताया था, बाग फुलकारी कौन सी होती है? जिसमें पूरी चुंदड़ी कढ़ाई से भरी हुई हो। चौप कौन सी होती है? पूरी कढ़ाई चुंदड़ी से भरी है, साथ में फूल भी बने हुए हैं। तो मोस्टली जो भी शादी ब्याह होता है उसमें जो दुल्हन की चुंदड़ी होती है वो पूरी जड़ाजट होती है। ठीक है, पूरे लाल चुंदड़ी पे और ये गोल्डन कलर के धागे का काम होता है, तो इसलिए उसको बाग फुलकारी या चौप फुलकारी बोलते हैं। तो ये था भाई अपना जो हरियाणा की फुलकारी, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे बाहर फुलकारी से कुछ भी आने वाला नहीं है। तो भाई आई होप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, जय भारत।